हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली में बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। असल में दिल्ली कांग्रेस में कई बड़े फेरबदल किए गए। खास बात यह है कि राहुल ने दो मुस्लिम चेहरों को दिल्ली में कांग्रेस का सूखा खत्म करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अब राहुल के मन में क्या चल रहा है और कांग्रेस दिल्ली के रण को कैसे फतह करेगी, ये बड़ा सवाल बन गया है। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले कुछ रोचक तथ्य जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है। असल में दिल्ली की सियासत में मुस्लिम मतदाता 12% के करीब है। दिल्ली की कुल 70 में से 8 विधानसभा सीटों को मुस्लिम बहुल माना जाता है, जिनमें बल्ली मारान, सीलमपुर, ओखला, मुस्तफाबाद, चांदनी चौक, मटिया महल, बाबरपुर और किराड़ी सीटें शामिल हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में 35 से 60% तक मुस्लिम मतदाता हैं। साथ ही त्रिलोकपुरी और सीमापुरी सीट पर भी मुस्लिम मतदाता काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जानकारों का मानना है कि एक दौर में मुस्लिमों को कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था। मुस्लिम मतदाताओं ने दिल्ली में 2013 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जमकर वोट भी किया था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव और 2015 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय की दिल्ली में पहली पसंद आम आदमी पार्टी बन गई थी। अब कांग्रेस की कोशिश है कि अपने कोर वोटरों को फिर से पार्टी के साथ लामबंद किया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस को इस बार जिन सीटों पर जीत की ज्यादा उम्मीदें हैं, उनमें कुछ अल्पसंख्यक बहुल इलाकों की सीटें भी शामिल हैं। यही वजह है कि पार्टी ने प्रदेश की टीम में बड़ा बदलाव कर एक संदेश देने की कोशिश की है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए दीपक बाबरिया की जगह काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। यानी दिल्ली चुनाव की तैयारियों की जिम्मेदारी अब काजी के हाथों में होगी। वे ही संगठन से जुड़े बड़े फैसले भी लेंगे, जबकि दूसरी तरफ इमरान मसूद को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में रखा गया है। काजी मोहम्मद निजामुद्दीन उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हैं और मंगलौर सीट से विधायक हैं। उन्होंने इसी साल जुलाई में उपचुनाव में 449 वोटों से जीत भी हासिल की थी। इससे पहले वे 2007 और 2017 में भी मंगलौर सीट से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। काजी मोहम्मद संगठन में कई बड़ी जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं। वे कई राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं। उन्हें कश्मीर में मीडिया कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था। इसके अलावा वे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी भी रहे हैं। काजी को दिल्ली कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र यादव का नजदीकी भी माना जाता है। दोनों नेता राजस्थान में साथ काम कर चुके हैं। काजी ने कांग्रेस आलाकमान की तरफ से इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपे जाने को लेकर प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल का आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ इस जिम्मेदारी को अपनी उच्चतम क्षमता अनुसार 100% निभाने का वादा भी किया है। बता दें कि कांग्रेस ने आगामी चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की भी घोषणा की है। मीनाक्षी नटराजन स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष होंगी, जबकि इमरान मसूद और प्रदीप नरवाल सदस्य होंगे। इमरान मसूद की बात करें तो वे तेज तर्रार नेता माने जाते हैं और यूपी के सहारनपुर से लोकसभा सांसद हैं। बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस ने 2008 में आखिरी बार चुनाव जीता था। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित लंबे समय तक सीएम भी रहीं। उसके बाद 2013 में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, लेकिन कांग्रेस ने दूसरे नंबर पर आई आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। उसके बाद 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बम्पर जीत हासिल की और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं। आम आदमी पार्टी फिर जीत के लिए जोर लगा रही है। विपक्ष में बैठी बीजेपी और कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या काजी और इमरान दिल्ली में कांग्रेस का सूखा खत्म कर पाएंगे या नहीं। पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।